अहमद की दुखद मौत के सिलसिले में पवन सिंह की गिरफ्तारी इंसाफ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी कानून से ऊपर नहीं है। परवेज एक निर्दोष व्यक्ति था और हालांकि उसकी क्षति अपूर्णीय है। ये गिरफ्तारी इंसाफ मिलने की एक छोटी सी उम्मीद जगाती है। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस से तारीफ करते हुए कहा कि आईजीपी जम्मू के नेतृत्व में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सराहना के पात्र हैं। ये एक ऐसा कदम है जो व्यवस्था में विश्वास बहाल करने में मदद करता है। उम्मीद है कि अब न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी और परवेज को आखिरकार इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई को जम्मू में पुलिस की गोली से मोहम्मद परवेज की मौत हो गई थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। सियासी बयानबाजी भी इस पर काफी ज्यादा हुई थी और अब जाकर इस पूरे मामले में इस कांस्टेबल पवन सिंह को गिरफ्तार किया गया इस इशू को लेकर। और आपको बताते चलें कि शुरुआत में मामले को मादक पदार्थ तस्करों से मुठभेड़ बताई गई थी, लेकिन अब इसे एक पुलिसकर्मी द्वारा की गई हत्या मानी जा रही है, जिस पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी इसे सराहनीय कदम बताया और उन्होंने कहा कि ये इंसाफ की किरण नजर आती है। तो महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की सराहना की है और बाकायदा एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इससे इंसाफ की उम्मीद जगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी और पीडीपी के अंदर से सेटिंग है। ये 2014 से पहले वाला कश्मीर नहीं है। इस कश्मीर ने बहुत कुछ देख लिया है। यहां दो सरकारें चल रही हैं, एक चुनी हुई और दूसरी केवल यहां नियुक्त की गई है। लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है क्योंकि वादे हमने किए हैं। पीएम ने जो वादा किया वो उन्हें पूरा करें। बातें करते हैं कि छीटाकशी करती है बीजेपी और पीडीपी, जो दोनों आपस में भाई भाई समझ लो, भाई बहन समझ लो, रिश्ता उनका क्या है, अंदर से उनकी पूरी सेटिंग है। तो यहाँ लोगों को वो सोचते हैं हम कश्मीर में कोई तमाशा करेंगे। ये कश्मीर अब 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। इस जम्मू कश्मीर ने इन 11 सालों में बड़े अप एंड डाउन देखे, जिसमें अपनी रियासत भी खोई, उसको IUT बनी। उन्हीं के दौर में, पीडीपी के दौर और बीजेपी के दौर में हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो भी इन्हीं के दौर में, बीजेपी और पीडीपी के दौर में गया। और आज वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया कश्मीर बनाएंगे वो। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किया हुआ स्टेट का, वो जल्दी देंगे। वहीं सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां हाईवे और पुलिस और बाकी सारी चीजों पर कंट्रोल उनका है, लेकिन इल्जाम हम पर हैं। डीसी और एमएलए की नाराजगी थी तो सॉल्व करने चाहिए थी, लेकिन डोडा एमएलए पर पीएसए लगाकर उनको जेल में डालना सही नहीं है। कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर हाईवे वो नहीं मेंटेन कर सकते तो दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम साहब से करवा लेंगे क्योंकि आरएनबी इनके पास है। लेकिन कंट्रोल उनका है, इल्ज़ाम हम पे है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। यहाँ की पुलिस का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। वो पहले तय करें वो किस तरफ है, जहाँ वो इस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करने के लिए, कि यहाँ खामखा तनकीद करके इसको बर्बाद करने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पामपुर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम करने के फैसले से पूरे देश में, खासकर जम्मू कश्मीर में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पीडीपी और बीजेपी सरकारों ने अपने कार्यकाल में इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। 28 तो आपने ही लगाया था और तब तक लोग पिसते रहे, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। और जम्मू कश्मीर के अलग ही बात है। देखिए जो जीएसटी है, जो सेल्स टैक्स है, दरअसल ये स्टेट्स का हक है और ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है स्टेट्स का सिर्फ यही रेवेन्यू होता था। और हमारी अलग ही बात है, हमारी यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है उन्होंने हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी छीन ली। उसके बाद 2019 में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी छीनी गई। 2000 क्योंकि ये जीएसटी का हिस्सा नहीं था,
और हमें उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं यहाँ क्यूबिक मॉडल दूंगा ताकि आप बिल्कुल ही आपकी फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम ना हो जाए। उस वक्त हमें फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम किया गया, हमारे वसाइल भी लिए गए जो 5 अगस्त 2019 का जो आक्रमण था उससे पहले ही। तो बात ये है कि हाँ राहत तो मिली है, लेकिन ये सवाल पूछना कि 28 किसने लगाया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व डीजीपी गुलाम जिलानी पंडित के परिवार से मुलाकात की है। गुलाम जिलानी पंडित का 21 सितंबर को राजबाग में निधन हो गया था। वहीं फारूक अब्दुल्ला के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की और शोक परिवार को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिश्ना में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव भगत के कार्यकाल में बॉर्डर क्षेत्र के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नायब कुलदीप राज सोनू, जबवाल पंचायत से बॉबी चौहान ने अपने अनेक समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। ऑफिस में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता में से बिट्टू चेप जी और सोनू जी, ये दोनों हमारी और इनके साथ अपनी टीम के साथ हमारे भाजपा में दामन थामा है। ये हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस मुक्त बनाना है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये हमारी तीसरी या चौथी ज्वाइनिंग आज बॉर्डर से हो रही है। बहुत दिन जल्द नहीं, जब बॉर्डर से हम कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त कर देंगे। और ये एक हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विज़न है, उसको देखते हुए सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के, वो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। पीडीपी के युवा नेता मुजम्मिल मंजूर ने केंद्र सरकार से फल उत्पादकों और फल व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मुजम्मिल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि राजबाग बंद होने और सेब से राजमार्ग बंद होने और सेब से लदे वाहनों के फंसे होने से पुलवामा के फल उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। जो है उन्होंने जो है लोन लिया है बैंक से, और जो लाखों में हैं एक एक जो ग्रोवर हैं। तो मैं अपील करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सीएम जो उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी गवर्नमेंट से श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो इस इशू को देखें। और जो ये इंडस्ट्री अभी सड़क पे आए हैं सारे, जो मतलब एक पूरा क्राइसिस में हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक पैकेज जो है फार्मर्स के लिए या मर्चेंट्स के लिए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की एक अहम याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में केंद्र सरकार की नौकरियों में आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। अब सवाल है कि 3 दशक से ज्यादा समय से विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी हिंदुओं की इस मांग पर आगे क्या होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पनून कश्मीर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को केंद्र सरकार की ग्रुप सी और डी की नौकरियों में उम्र की सीमा में छूट दी जानी चाहिए। याचिका में दलील दी गई कि जैसे 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को ये सुविधा दी गई है, वैसे ही 1990 में जबरन अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी हिंदुओं को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ये पूरी तरह से सरकार का नीतिगत मसला है और इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। यानी यदि इस मामले में कोई राहत मिलती है तो उसका रास्ता सरकार से होकर ही जाएगा। इस फैसले पर पनून कश्मीर ट्रस्ट से जुड़े एडवोकेट विश्वराजन पंडित ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हुआ और उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया है। So a matter was listed before the Honorable Supreme Court of India today.
the matter has been filed by the Panun Kashmir organization, in which the Panun Kashmir organization has sought equal treatment, equal benefits for the entire Kashmiri Pandit youth at par with the victims of riots of 1984 Sikh riots and 2002 Gujarat riots. The plea in the petition was to give age relaxations at par that has been given to 84 and 2002. Matter was listed before the court number 3, and unfortunately it has been dismissed, and the court has told us to move to the government again, to go to the government and let the government decide this matter. We are thankful to the Honorable Supreme Court and everyone those who have been part of this. सुप्रीम कोर्ट से मिली उम्मीदें फिलहाल अधूरी रह गई हैं। पनून कश्मीर ट्रस्ट और विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब सारी नजरें सरकार पर हैं कि क्या वो ग्रुप सी और डी की नौकरियों में उम्र की ये बाधा हटाकर उन्हें राहत देगी या फिर उनका इंतजार और लंबा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।